सरफेस टेंशन में हम लोगों ने पिछली क्लास में कैपिलरी एक्शन पढ़ लिया था। एक दो पॉइंट इस चैप्टर में रह गए हैं जिसको आज पढ़ करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला होता है इसमें जो बचा है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस ठीक है ना। फ्री लिक्विड सरफेस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। नंबर 2, draw a line on the contact surface of liquid and solid या लिक्विड और मीडियम। दो लाइन आपको मिल गई हैं। एंगल बिटवीन दीज लाइंस, जैसे कि अगर आपने किसी कंटेनर में या मान लीजिए किसी ट्यूब में आपने वाटर भर दिया है, तो अगर ये ग्लास की ट्यूब होती है तो वाटर की सरफेस जो होती है वो कुछ इस टाइप से बनेगी, जिसे हम इस फ्री सरफेस को हम लिक्विड मेनिस्कस कहते हैं। अब मैंने आपको जो समझाया कि आप सबसे पहले इस फ्री लिक्विड सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लिक्विड के अंदर, तो ये टेंजेंट आ जाएगी। दूसरी कौन सी लाइन खींचनी थी आपको? ड्रॉ अ लाइन ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ लिक्विड एंड मीडियम। तो लिक्विड और मीडियम का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो दूसरी लाइन ये आ जाएगी। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आएगा थीटा, वो कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एंड एडहेसिव फोर्स का मतलब होता है फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अगर आप किसी कंटेनर में, जैसे मान लेते हैं कि हम ग्लास कंटेनर में पानी भरने की बात करते हैं, गिलास इतना मोटा नहीं होता है, पर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक तरीके से दिखा रहा हूँ, जिसमें ये गिलास आपको इतना मोटा दिख रहा है। कांच का बना हुआ ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने वाटर भर दिया है। अब अगर आप इस वाटर के इस मॉलिक्यूल को, जो बिल्कुल कांटेक्ट में है, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ बड़ा करके, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये ग्लास सरफेस दिख रही है आपको, ये ग्लास सरफेस, और इस ग्लास सरफेस के कांटेक्ट में ये मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो इस मॉलिक्यूल का जो इफेक्टिव एरिया आएगा या इफेक्टिव रीजन आएगा,
उस रीजन का जो आधा पार्ट है ये ग्लास के अंदर होगा यहाँ पर, तो ये लगेगा एडहेसिव फोर्स। और इसका 1/4 पार्ट जो है, ये 1/4 पार्ट है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1/4 पार्ट है। ये 1/4 पार्ट ये पानी के अंदर ही है, वाटर है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल पर अंदर की तरफ कोहेसिव फोर्स लगाएंगे, तो ये कोहेसिव फोर्स हो जाएगा और ये एडहेसिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो एफ सी जो है वो ठीक बीचों बीच आएगा 45 डिग्री पर, तो ये एंगल हो जाएगा 45। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी कॉस 45 यानी एफ सी बाय √2, और ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ सी साइन 45। साइन 45 भी 1/√2 ही होता है। यानी कि इस मॉलिक्यूल पर अब 3 फोर्सेस आपको लगते हुए दिखाई देंगे, एडहेसिव फोर्स और ये कोहेसिव फोर्स के 2 कंपोनेंट्स। तो ये हमने जब लिक्विड को कंटेनर में भरा है, तो अब हम देखते हैं कि सब मिलाकर के यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे पहले केस में अगर मैं देखूं कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय √2, मतलब एडहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग है, तो इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स इधर लगेगा इन दोनों में से, और एफ सी बाय √2 तो नीचे लग ही रहा था। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा, इधर की तरफ फोर्स हो जाएगा एफ ए माइनस एफ सी बाय √2, और ये तो एफ सी बाय √2 है ही। तो अब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरह से आएगा। तो जब ये रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ आ गया, यानी कि इस लिक्विड सरफेस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये सरफेस इस तरह से लिक्विड के अंदर कॉनकेव रूप ले लेगी। तो यहाँ से आप देखोगे तो कॉन्वेक्स, और ये हो जाएगा कॉनकेव। व्हेन एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय √2, तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, जिसे हम मेनिस्कस कह रहे हैं, वो कॉनकेव शेप का हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोहेसिव फोर्स बड़ा होता, यानी एफ ए इज लेस देन एफ सी बाय √2, तो अब ये रिजल्टेंट इस तरफ आता, और एफ सी बाय √2 तो नीचे था ही। तो अब इन दोनों का जो फोर्स आएगा वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ये फोर्स है एफ सी बाय √2 माइनस एफ ए, और ये एफ सी बाय √2, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया जो इस तरह से आ गया। यानी ये सरफेस जो होगी वो इस तरह से बन जाएगी। और ये सरफेस जो होगा कॉनकेव बन जाएगा। यानी व्हेन कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, तो लिक्विड की जो सरफेस होगी वो कॉन्वेक्स हो जाएगी। थर्ड केस बनता है अगर एफ ए बराबर है एफ सी बाय √2 के, तो ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, केवल एक ही फोर्स बचेगा। तो लिक्विड की जो फ्री सरफेस होगी वो प्लेन रहेगी।
इसके एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। अगर हम ग्लास की एक स्ट्रिप यानी कि पट्टी लेते हैं और इस ग्लास की पट्टी के ऊपर अगर हम पानी डाल देते हैं, पानी की बूंद अगर इसके ऊपर डाल देते हैं हम, तो ये पानी की बूंद इस तरह का शेप ले लेती है। अगर आप इसके ऊपर सिल्वर की ड्रॉप डालते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिल्वर है, सिल्वर की प्लेट है और इसके ऊपर अगर आपने पानी की ड्रॉप डाल दी है, तो वो ड्रॉप कुछ इस तरह से हो जाती है। और अगर आप ग्लास प्लेट के ऊपर मरकरी की ड्रॉप रखते हैं, तो ये मरकरी की ड्रॉप कुछ इस तरह का शेप ले लेती है। अब अगर आप यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे, तो ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इधर और एक मीडियम के अंदर लाइन, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा वो एक्यूट एंगल होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगी टेंजेंट। यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट बनेगी। यानी कि सेकंड केस में जब ग्लास के ऊपर, सिल्वर प्लेट के ऊपर आपने वाटर रखा है 90 डिग्री और यहाँ पर थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 90 रहेगी। ये तब होगा जब एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, यानी स्ट्रॉन्गर होंगे। एडहेसिव और कोहेसिव बराबर होगा और यहाँ पर कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। तो इस तरह से एंगल ऑफ कांटेक्ट आने के बाद में आपको लिक्विड की फ्री सरफेस का, मेनिस्कस का शेप पता लग जाएगा। जैसे कि अगर आप ये कंटेनर लेते हैं, यहाँ पर अगर आपने ग्लास कंटेनर में ग्लास के कंटेनर में अगर आपने वाटर ले लिया है या सिल्वर के कंटेनर में आपने वाटर ले लिया है, या फिर ग्लास के कंटेनर में आपने मरकरी ले लिया है, तो कांटेक्ट में आने के बाद में जो सरफेस अपना शेप लेगी, वाटर के केस में ये शेप ऐसा हो जाएगा। ताकि एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री रह पाए। यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री ही रहेगा, लेकिन जब आप मरकरी भरते हैं तो मरकरी कुछ इस शेप ले लेगी। और अब अगर आप यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट मेजर करेंगे तो वो ग्रेटर देन 90 आएगा। इसका मतलब ग्लास और वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम रहेगा। प्योर वाटर में ये 0 डिग्री भी रहेगा।
सिल्वर वाटर में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहेगा, और अगर आपने ग्लास में मरकरी भर दिया है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आएगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आएगा। ऐसे लिक्विड जो होते हैं वो कंटेनर को गीला करेंगे। ऐसे जो लिक्विड होते हैं वो कंटेनर को गीला नहीं करते। अगर आप बाहर निकालोगे तो पूरा का पूरा बाहर आ जाएंगे। और क्रिटिकल केस होता है बीच वाला, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ऐसे जो लिक्विड होते हैं वो कंटेनर को गीला नहीं करते। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, दूसरी बात, कैपिलरी ट्यूब में ये राइज करते हैं। यहाँ पर ये राइज नहीं करते, और यहाँ पर ये कैपिलरी ट्यूब में नीचे गिर जाते हैं। एडिशनल कुछ एक पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, चैप्टर खत्म हो गया है। इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अगर इम्प्योरिटी सॉल्युएबल है यानी घुलनशील है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। और अगर इनसॉल्युएबल है तो सरफेस टेंशन घट जाएगा। ठीक है ना। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। सरफेस टेंशन में और कुछ एक जो स्पेशल केसेस आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, एडिशनल केसेस। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसे भी कई केसेस आते हैं। नंबर 1, अगर हम फ्री लिक्विड सरफेस की बात करते हैं और ये एक आयरन के फ्रेम पर हमने बनाया है, ऐसा एक फ्रेम है, तार का बना हुआ फ्रेम है, जैसे फोटो का फ्रेम होता है, और इसमें ये जो साइड है ये मूव कर सकती है। अब इसमें हमने साबुन की फिल्म बना दी है, सोप फिल्म। इसके आगे और सामने की तरफ और पीछे की तरफ एयर है। ये मूवेबल साइड है, मतलब ये मूव कर सकता है। तो अगर आपने यहाँ पर W वेट लटका दिया है, सरफेस टेंशन का फोर्स इस पे अंदर लगेगा, तो इनसाइड जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन का, T इंटू एल एक तरफ और T इंटू एल दूसरी तरफ, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ। इक्विलिब्रियम में टू TL जो बराबर होगा ये W वेट के बराबर होगा। और अगर आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया है
तो जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 2TL इंटू डेल्टा एक्स, या ये हो जाएगा 2T इंटू चेंज इन एरिया। नंबर 2, ऐसे ही अगर कोई लिक्विड सरफेस है, पानी की सरफेस मान लेता हूं मैं, और इस पानी की सरफेस के ऊपर कोई डिस्क रखी है, और अगर हम इसको उठाना चाहते हैं ऊपर, ठीक है ना, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स लगेगा वो इसमें अंदर की तरफ लगेगा, और इसको ऊपर उठाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा T इंटू 2πr। तो F जो रिक्वायर्ड फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr इंटू T। ऐसे अगर रिंग होती है, रिंग रखी है यहाँ पर इस सरफेस पे, तो इसमें जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr1 प्लस 2πr2 इंटू टी, क्योंकि इसमें दो सरफेस होंगी, एक अंदर की और एक बाहर की। तो इतना फोर्स चाहिए होगा इसको उठाने के लिए। ऐसे ही अगर कोई निडल रखी है और निडल को आप उठाना चाहते हैं, तो निडल को उठाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा 2TL, और उसका वेट अगर कितना है mg, इतना फोर्स आप लगाएंगे तो उसको आप सरफेस से ऊपर उठा पाएंगे। ठीक है ना, ये सरफेस टेंशन का फोर्स मैंने आपको इक्वलाइज करके दिखाया है। डीपीपी में इसके क्वेश्चंस हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को कीजिएगा। चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो आज का लेक्चर इतना ही होगा। आप इसके बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और 17 तारीख से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एक हमारा छोटा सा चैप्टर है जो इसी का है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, इलास्टिसिटी, वो हम कल करेंगे। इलास्टिसिटी का जो लेक्चर है वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।